आज तक मैं घुसपैठियों को लेकर लड़ती रहूंगी। और कैसे यूपी बंगाल यानी योगी ममता सामने आ गए, आइए आपको बताता हूं। ये आप देख रहे हैं, घुसपैठियों पर योगी का एक्शन सख्त होता जा रहा है और घुसपैठिए कांपने लगे हैं, क्योंकि भारत में रहने वाले ये घुसपैठिए आपके हक पर डाका मारते हैं। क्या कहा है, सबसे पहले जरा आप वो सुनिए। আমি কাউকে বিভেদ করতে দিই না, বিভেদকে রুখবো, বাংলাকে ঐক্যবদ্ধ রাখবো, আমি কাউকে বিভেদ করতে দিই না। अखिलेश यादव मैदान में आ गए और आज उन्होंने घुसपैठियों को लेकर क्या कहा, सुनिए जरा। मैपिंग ऐप के थ्रू ही सब गोलमाल हो रहा है यूपी में। कैसे उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों पर बड़ी कार्रवाई से दर्शकों खलबली मच गई है। और आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों पर कार्रवाई से खलबली मची है। सबसे ज्यादा टेंशन में तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं दर्शकों। और आपको ये बताएं, मूव कीजिए इसे। दीदी के अलावा अखिलेश यादव भी बड़े चिंतित नजर आ रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ममता बनर्जी को योगी के डिटेंशन सेंटर से भी ऐतराज है और सीएम ने घुसपैठियों की पैरवी करने वालों पर बड़ा प्रहार किया। बिना नाम लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है, ये लोग समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, जाति और क्षेत्र के नाम पर ये मतभेद पैदा करा रहे हैं। योगी ने कहा, ये वही लोग हैं जो पाप कर रहे हैं, जो कभी जयचंद और मीर जाफर ने देश के अंदर किया है। इस पर ममता बनर्जी ने दर्शकों को जवाब दिया, कह रही हैं, मैं आखिरी सांस तक लड़ती रहूंगी, बंगाल में कोई डिटेंशन सेंटर बनेगा ही नहीं। मैं संविधान का पालन करती हूं, मैं सेक्युलर राजनीति करती हूं। इतना ही नहीं, इस काम को लेकर इतनी जल्दबाजी क्यों है? 2 महीने में पूरा करने के पीछे क्या कोई खास मकसद है? बंगाल में विकास रोकने की साजिश की जा रही है। मैं बंगाल में सबको एक बनाऊंगी, मैं कसम खाती हूं, ममता जी कह रही हैं, हम बंगाल की रक्षा करेंगे। अखिलेश यादव भी आ गए मैदान में। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 5 करोड़ वोट काटे जा रहे हैं। ये मैपिंग किसी एक कंपनी के जरिए की जा रही है। ये किसी कंपनी ने तो किया ही है, ये किसी कंपनी नहीं बल्कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को लेकर निशाना साधा, क्योंकि सब कुछ मैपिंग ऐप से ही होना है। एसआईआर के बहाने एनआरसी वाला भी काम किया जा रहा है। यूपी में डिटेंशन सेंटर की क्या जरूरत है? एसआईआर में जिनका नाम नहीं है उनके लिए डिटेंशन सेंटर क्यों बनाया जा रहा है? वो करते भी हैं। और उत्तर प्रदेश में कार्रवाई कैसे हो रही है देखिए आप। हापुड़ में, सोचिए आप, हापुड़ में ये लोग ना जाने कहां से आ गए और पुलिस की पूछताछ में ये लोग क्या कह रहे हैं, पहले आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। देख रहे हैं आप, क्योंकि ममता बनर्जी दोनों वोट चाहती है, हिंदुओं का भी मुसलमानों का भी, लेकिन उन पर मुस्लिम तुष्टीकरण के गंभीर आरोप लगे तो इधर ममता बनर्जी मंदिर पहुंच गई। घुसपैठियों पर सीएम योगी का फुल प्रूफ प्लान तैयार है दर्शकों। हापुड़ में करीब 70 घुसपैठियों की पहचान की गई है। फक्त तेलच नाही, माझ्या कुटुंबाचा भाग आहे। स्टार रिफाइंड ऑयल वर्षा। योगी फोर्स ने सभी परिवारों को वहां से हटा दिया गया। मेरठ में घर घर जाकर पहचान की जा रही है। बरेली से वाराणसी तक घुसपैठियों पर तगड़ा एक्शन हो रहा है दर्शकों। घुसपैठियों के लिए यूपी में डिटेंशन सेंटर बना है। डिटेंशन सेंटर में सभी का बायोमेट्रिक प्रोफाइल बनेगा, फिर उसे पूरे देश की पुलिस की टीम से शेयर किया जाएगा, जिससे ये लोग दोबारा घुसपैठ की कोशिश नहीं कर पाएंगे। यानी योगी का डिटेंशन सेंटर देश के लिए एक मॉडल साबित होगा। और इस मॉडल से सबसे ज्यादा दुखी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं दर्शकों। यूपी में घुसपैठियों पर एक्शन देख वो परेशान हो गई। दावा यह किया जा रहा है, मुर्शिदाबाद में बाबरी के मुद्दे पर भी वो बेचैन हो गई हैं। पहले उनको मुस्लिम वोट बैंक दिखता था, उस पर ही नजर थी, अब हिंदू वोट बैंक की चिंता सताने लगी। विरोधी कह रहे हैं, घुसपैठ पर मुस्लिमों की आका बनने वाली ममता वोट बैंक के चक्कर में 2 राहे पर आकर खड़ी हो गई। अब हिंदू वोट बैंक को बचाने लगी हैं और राम मंदिर महाकुंभ पर सवाल उठाने वाली ममता दीदी अब खुद मंदिर की शरण में आ गई हैं।